आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम ओव्यूलेशन के प्रोसीजर के बारे में समझेंगे ताकि आप अपने नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि महिलाओं में जितने भी अंडों की आवश्यकता होती है वो उनके साथ पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि जितने अंडे हैं ओवरी में उसे फिर से डबलिंग नहीं किया जा सकता, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जितने भी अंडों की आवश्यकता है वो ऑलरेडी पैदा होने के टाइम ही उनके ओवरीज में होते हैं। तो होता यह है कि इन अंडों में सारे अंडे रिलीज नहीं होते। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो हर महीने एक रिलीज होने की क्षमता रखते हैं और कुछ अंडे बढ़ते हैं और रिलीज नहीं होने के कारण डीजेनरेट हो जाते हैं, इसका मतलब मर जाते हैं। तो ओवरी में होता ऐसा है कि जितने भी अंडे हैं वो सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल नामक स्टेज में रहेंगे, यानी कि इमेच्योर स्टेज में रहेंगे। ये समझ लीजिए, हर महीने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ईस्ट्राडियोल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स सेलेक्ट होंगे जो प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये अंडे बढ़ना शुरू होते हैं, ये फॉलिकल्स बढ़ना शुरू होते हैं। तकरीबन 15 से 20। ऑफ कोर्स ये ओवेरियन रिजर्व पे आधारित होता है, क्योंकि अगर ओवेरियन रिजर्व अच्छा रहा तो ये नंबर होता है अंडों के बढ़ते हुए संख्या की। फिर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनमें एक ही अंडा ऐसा होता है जो डोमिनेंट होने की क्षमता रखता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। सारा जो FSH बॉडी में रिलीज हो रहा है वो उसे अब्सॉर्ब करके अच्छे से बड़ा होने लगता है। सो जब ये अंडा बड़ा हो रहा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ईस्ट्रोडियोल के इन्फ्लुएंस में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन, इंक्रीज होता है। मतलब उसका फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अंडा रिलीज होता है। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी बहुत जरूरी हार्मोन होता है अंडा रिलीज होने के लिए। ठीक साइज का होने के टाइम वो रप्चर होता है, यानी कि फूट जाता है। फॉलिकल से अंडा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो ट्यूब में जाके यहाँ पे रुकता है। तो इस ट्यूब में अगर स्पर्म्स हो तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो अक्सर इम्प्रॉपर इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है, टाइमिंग की वजह से, या कुछ डिफेक्ट होने के कारण यूट्रस में, या ट्यूब्स ब्लॉक होने के कारण ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो जब अंडा रिलीज हो जाता है, जिस फॉलिकल से वो रिलीज होता है उसका नाम अब है कॉर्पस ल्यूटियम। इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम बढ़ने लगता है, यानी कि जो गर्भ का लाइनिंग है वो बढ़ने लगता है। बढ़ने का मतलब है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। जो भी एम्ब्रियो के आहार के लिए जरूरी है, वहां आके चिपकने के बाद बढ़ने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे होता रहता है प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। तो ये जो अंडा यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ है, लगभग 5 से 6 दिन के बाद जब नीचे आएगा तब एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर चिपककर बेबी की तरह फॉर्म होगा। ये जो प्रक्रिया है वो जानना जरूरी है, क्योंकि तब आप अपने ओव्यूलेशन का टाइमिंग नोट कर सकते हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पीरियड 28 डे हो या 32 डेज, कितने भी दिन का हो, 15 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आप एक एवरेज बना पाए, 3-4 महीने आपका पीरियड टाइमिंग देख पाए, तो आप नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको ओव्यूलेशन का टाइमिंग का भी कुछ आइडिया होगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।